चलो अच्छा बोलो मैं करते हुए सुनता रहूँगा। क्या पूछ रहे हैं? यही योग के जनक मतलब पतंजलि या उनसे पहले की? नहीं पतंजलि जी जनक थोड़ी थे। हाँ। पतंजलि जी ने योग सूत्र ग्रंथ लिखा है। अच्छा, उस ग्रंथ के रचयिता आपके? हाँ, योग सूत्र ग्रंथ का रचयिता है। हाँ, तो उनसे पतंजलि से हजारों वर्ष पहले सब योग है। आदि गुरु किसको कहा तो जाए? मतलब आदि गुरु शिव को कहा जाता है। योग के प्रणेता। योग के प्रणेता शिव को कहा जाता है। पतंजलि जी तो अभी हाल फिलहाल के हैं एक तरह से देखा जाए तो। पतंजलि जी तो पाणिनि के बाद हुए हैं। हाँ, बहुत पुराने नहीं हैं पतंजलि जी। अधिक से वो जो रचना थी शायद अष्टाध्यायी, उस पे टीका लिखे हैं ना पतंजलि? हाँ, पतंजलि अष्टाध्यायी के ऊपर टीका लिखे हैं। महाभाष्य। हाँ, वो पतंजलि की है। भगवान शिव को माना जाता है योग का आदि गुरु। उनके ध्यान योग का उनका ग्रंथ है ये विज्ञान भैरव तंत्र। अच्छा, ये गुरु गोरखनाथ भी तो लिखे हैं कई सारे ग्रंथ योग पे। हाँ, हठ योग के प्रणेता तो उन्हीं को कहते हैं, गुरु गोरखनाथ। ये है हठ योग, ये भी एक मतलब योग कह सकते हैं कि एक भाग है हठ योग। हठ योग भी एक योग में एक वो भी आता है हठ योग। बहुत हैं, भृगु ऋषि हैं। नहीं तो अमूमन आदमी जो हठ योग जो सोचता है ना वह गलत सोचता है। आदमी को पता नहीं हठ योग का मतलब क्या है। अमूमन आदमी हठ का मतलब सोचता है जिद कर लेना। हाँ, किसी बात को लेके अपना जिद कर लेना, उसको हठ योग लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हठ योग में जो है ना जो ह है ना वो शिव है और ठ जो है वो पार्वती है। हाँ, तो क्या मतलब तो उन दोनों का जो है जो योग होगा तो उसको हठ योग कहा जाता है। हाँ, शिव पार्वती के योग को हठ योग कहा जाता है। यानी चेतना का, शिव का अर्थ हो गया चेतना और पार्वती का अर्थ हो गया प्रकृति। तो प्रकृति और चेतना का जो संयोग है उसको योग कहा जाता है और हठ योग है। यानी आपको यह पता लगाना है कि चेतना और ये प्रकृति जो है इनका मिलन बिंदु कहाँ है। समझ गए? तो वहाँ पर योग घटित होता है। उसका इस जिद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आम भाषा में लोग सोचते हैं कि मतलब कि ये जिद्दी योगी होगा। किसी चीज को लेकर ऐसा लोगों में इस तरह का हठ का कॉन्सेप्ट इसलिए बन गया क्योंकि जो कोई योग करता है तो काफी संकल्प के साथ करता है। तो एक चीज जो ठान लेता है उसी को करता है, पूरा करता है, उसी को पूरा करता है। तो लोग देखते हैं कि अरे ये तो ठान लिया है कि एकदम चारों ओर आग लगा करके बीच में बैठा हुआ है, ठान लिया है। मतलब कठोर तपस्या, कठोर साधना। तो कठोरता की वजह से कहते हैं कि ओ ये वास्तव में क्या है, वो संकल्प किया हुआ है। उसने जो तपस्या के लिए संकल्प किया है उसको तो वो करेगा ही ना। और लोगों के लिए वो संकल्प बहुत कठिन लगता है। तो उसको लगता है कि हठ कर लिया, जिद कर लिया। उसने हठ का अर्थ यह समझ लिया, क्योंकि हठ का अर्थ योग की भाषा में वह नहीं है। उसका जिद से कोई लेना देना नहीं। तो विकृति हो जाती है, शब्दों की विकृति हो जाती है। अपभ्रंश हो गया। हाँ, शब्द कुछ और है, योग के अर्थ में अलग है और इधर अलग हो जाता है। साहित्य के जो शब्द होते हैं वे अलग हो जाते हैं ना, और उसका मीनिंग इधर अलग हो जाता है। हाँ, तो उस तरह से कुछ हाँ, तो कुछ लोग हाथ ऊपर किए रहते हैं या एक पैर पर खड़ा रहते हैं। खड़े श्री बाबा बोलते हैं, एक पैर पर खड़ा है। तो उसको देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि ये काफी हठी है। हाँ, या किसी एक जगह पर कोई बैठ ही गया। शायद रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन की किताब पढ़ रहे थे कविता की,
रामधारी सिंह दिनकर के लिखा कि जब लिखे अपन कविता तो कविता लिखत लिखत जिससे उनका हाथ अपन दर्द करे लगे तो एगो हाथ उठा देंगे चले तो घर का आदमी अपन देखें तो पूछें कि मतलब एक हाथ ऐसे ऊपर करके क्यों लिखना है, तो बताया कि जैसे लिखते लिखते हमारे हाथ में दर्द हो जाता है तो इस दर्द को हम इस हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर इस हाथ का दर्द हमको महसूस नहीं होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हटे ना हटियो बहुत अच्छी तकनीक, मतलब एक तरह से लगे ना अपन नहीं हट नहीं है वो देखो तो उनका उस पर काफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक तो कोई जबरदस्ती की जिद नहीं है। हाँ वो तो स्वतः मतलब एक विकल्प खोज लिए। हाँ और ये मतलब साइकोलॉजिकली आप देखेंगे तो ऐसा होगा भी वो उनका एक प्रयोग माना जाएगा। हाँ प्रयोग हाँ जिद्दी तो एक जबरदस्ती हो गया ना कि कोई चीज ऐसे कोई ले आया रेत और कहा कि मैं इससे तेल निकालूंगा बिना किसी लॉजिक के, तो वह है जिद हो जाएगा। संकल्प एक दूसरी बात है, ध्यान साधना में संकल्प का महत्व होता है। ध्यान साधना में तो संकल्प व्यक्ति चाहे खड़ा होने का कर ले या बैठने का कर ले, जैसे भी कर ले, तो वो जब संकल्प कर लेता है कि मुझे ऐसे ही बैठे ही रहना है, तो जब आप स्थिर हो जाते हैं, यहाँ पर स्थिरता से मतलब होता है कि ये प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं जिसमें गति हो रही है। प्रकृति में देखोगे कोई चीज स्थिर नहीं है, सब गतिवान है, हर चीज, समझ रहे हो। तो योग में क्या है ना कि गति से परे जाने की बात होती है, तो स्थिर होने के लिए होता है, इसीलिए एक जगह बैठते हैं। एक जगह बैठने से क्या होगा, चंचलता आपकी समाप्त होने लगेगी, घटने लगेगी, स्थिरता आने लगेगी, इसीलिए मन को भी कहा जाता है, उसको भी एकाग्र करिए, आपकी गतिविधियां कम हो जाएंगी ना, कामनाएं घटने लगेंगी, क्योंकि आदमी गति क्यों करता है, कामना से करता है, उसको प्रेरित तो कामना करती है ना गति करने के लिए। तो जब आप एक जगह बैठते हैं तो आपकी स्थिरता हो जाएगी, यानी कामना भी आपकी घटने लगेगी, शांत होने लगेगी, कामना इच्छाएं शांत होने लगती है। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि शरीर में क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता है। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो अगर आप एक जगह स्थिर बैठ जाएंगे ना तो आपका मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपकी गति जो है वो ठहर गई है, बहुत कुछ घट गई है, कुछ जो जरूरी क्रियाएं हैं वो शरीर में हो रही है, लेकिन जो गैर जरूरी क्रियाएं थी जो अब नहीं हो रही है, तो वह ऊर्जा कहाँ जाएगी? समझ रहे हो? वह ऊर्जा कहाँ जाएगी? तो वह ऊर्जा जो है वो अपना ओज का रूप धारण करती है, चुंबकत्व तो बढ़ जाता है। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, और उसकी अंदरूनी गति बढ़ जाती है। अभी तक हमारा जो फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, ये जो गति बता रहा है, जो डिफाइन कर रहा है, ये सब गति जो है बाहर के ही बता रहा है। इसका जो डायरेक्शन है तो ये सदैव जो है बाहर का ही है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, कोने में है गति इसकी, जो हम लोग का फिजिक्स है, भौतिक। लेकिन एक गति तो उसके अंदर भी है, उस गति को ये नजरअंदाज किए हुए हैं, और उसी गति को ऋषि मुनियों ने पकड़ा है कि एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या तो बहुत आसान है इसको समझना, लेकिन एक वस्तु जो है वो वस्तु अपने भीतर कैसे जाती है, वस्तु अपने भीतर कैसे जाती है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसकी अपने भीतर की जो गति है, उसी को बोलते हैं ना अध्यात्म। तो अध्यात्म में उसी का महत्व है कि स्वयं के भीतर जाना। तो स्वयं के भीतर जब हम जाते चले जाएंगे तो हमारा बाहर का जो ये ढांचा है वह उसके भीतर इनफोल्ड होता जाएगा, यानी बाहर का जो मांस है वह ऊर्जा में बदलता हुआ भीतर चलता जाएगा और मांस घटने लगेगा। ये जो बाहर का जो मांस है ना, ये भौतिक पदार्थ है, ये घटने लगेगा, ये ऊर्जा में बदलने लगेगा, और फिर वो ऊर्जा जो है वो ओज में, तेज में बदलने लगेगी, और सूक्ष्म ऊर्जा में, तो आध्यात्मिक ऊर्जा में वो बदल जाएगी। ये सामान्य ऊर्जा नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा बदल जाएगी, सामान्य प्रकाश नहीं, आध्यात्मिक प्रकाश में। तो वह ही ऋषि मुनियों ने पकड़ा है, मूल चीज उस चीज को पकड़ा है, अपने भीतर की गति को, अपने भीतर लेके चलते हैं। एक तो मन हमारा है कि बाहर जो दौड़ रहा है, यहाँ वहां दौड़ रहा है, लेकिन हमारा मन हमारे मन के भीतर कैसे जाएगा? इस चीज की ही खोज वास्तविक खोज है। अध्यात्म इसी की बात करता है कि मेरा मन के भीतर कैसे प्रवेश करेगा,
यानी मन का जो सूक्ष्म पहलू और होगा, मन भी किसी चीज से बना हो, तो उसको कैसे जानेंगे हम? तो उसको जानने के लिए फिर मन का ही उपयोग करना पड़ेगा। मन से उसमें जाएंगे जिसको कि बुद्धि कहते हैं, फिर उसमें जाएंगे जिसको विवेक कहते हैं, फिर उसके भीतर जाएंगे जिसको प्रज्ञा कहते हैं, फिर उसके भीतर जाएंगे जिसको कि आत्मा कहते हैं। इस तरह से अंदर जाने की वो जो है सारी इसमें धारा है। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर कहाँ, इसीलिए अधिकतर ऋषि मुनियों का ये बयान सुनोगे, अरे बाहर कहाँ घूम रहे हो, अपने भीतर झांको। अपने भीतर क्या झांकोगे? अपने भीतर है क्या? ऐसे झांकोगे तो हाड़ मांस ही तो है। अपने भीतर क्या है? नली है, पेट है, आंतड़ी है, यही सब न है अगर भौतिक रूप से देखेंगे तो। लेकिन अपने भीतर झांको की जब वो बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पहले तो अपने विचारों में झांको, अपने भावों में झांको। तुम्हारे भाव है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब भाव है, तो इनमें झांको। फिर हमारे जो विचार की तरंगे उठती हैं उसमें झांको। फिर ये जो विचार की तरंगे आखिर उठती कहाँ है, इसको डिटेक्ट कौन करता है? तो जो इसको डिटेक्ट करने वाला, फिर उसके भीतर झांकना पड़ेगा। जिसको हम लोग अभी तक अपना कर्ता समझते थे कि यही करने वाला है, जो हमें प्रेरित करता है कि तुम ये करो वो करो, वही हमारे भीतर आदेश दे रहा है ना, जो हमें बतलाता है कि उठो, इससे मिलो, उससे मिलो, ये करो वो करो। तो वह आदेश देने वाला कौन है, उसको पहले डिटेक्ट करना है। फिर यह देखना है कि उसको कौन आदेश देता है, भाई उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है। इस तरह से अंततः धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते जाना है। यही ऋषि मुनियों की खोज है। अपने माइंड में जाना, तो भीतर झांकना मतलब अपने माइंड में जाना, और वह देखना कि आखिर ये सारी चीजें जो है, जो हमारी इच्छाएं उठती है कि ये करना है वो करना है, ये आती कहाँ से है? हमारे भीतर जो भय है वो आखिर भय आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं तो स्रोत बिंदु है उसका, जहाँ से डर आता है। हम देखते हैं सांप को, डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? वो डर आता कहाँ से है? तो हमारी जो बाहर की इंद्रियां है तो उसको पहचानती है, खाली उसके परिणाम का एनालिसिस करती हैं कि भाई सांप है, इसमें जहर है, ये काटेगा, मर जाता है। तो यह जो फियर है ये कहाँ से आया? तो उसको जहाँ से आया तो वहाँ पर आपको पहुँचना है। भीतर झांकने का मतलब यही है। हमारे भीतर में जो भी इच्छाएं उठती है वो कहाँ से आती है, मूल तत्व तो यही है। और जब वो जहाँ से आते हैं हम जब उसको जानेंगे, फिर कहेंगे कि भाई आखिर ये क्या चाहता है, इसका विकास क्या है, इसकी यात्रा क्या है, किसी चीज को ये क्यों ग्रहण कर रहा है, किसी चीज को ये क्यों छोड़ रहा है, आखिर इससे उसको क्या हासिल होगा। तो अंततः उसी की यात्रा खोजनी है। उसको जीवात्मा कहे हैं सब ऋषि मुनि ने कि भाई वो जीवात्मा है। तो आखिर उसको इसे खोजने, इससे क्या उसको फायदा घाटा क्या होगा? जन्मने से मरने से उसको क्या परेशानी है? किसी भी क्रिया विधि से उसको क्या परेशानी है? और उसने अब तक अपने इतने लंबे अंतराल में उसने क्या सीखा है? वो आया कहाँ से है? उसकी उत्पत्ति कैसे है? वो जाएगा कहाँ? यही सब की खोज है। और जब तक वह खोज पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति कुछ भी करे संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए दुनिया में कितनी भी उपलब्धि किसी को हो जाती है वो असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि उसने अपने मूल तत्व को नहीं खोजा। सही बात है। वो तो ऐसा है ना जैसे कि हम अखबार पढ़ लिए, देश दुनिया का हाल जान लिए, लेकिन अपना ही हाल नहीं पता ही नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मूल तत्व को खोजना वही यहाँ का उद्देश्य रहा है। ऋषि मुनियों ने उसी को उद्देश्य रहा है कि तुम अपने मूल तत्व को पहचानो। क्योंकि अभी तुम इधर जो कुछ भी कर रहे हो अधिक से अधिक तुम 70-80 वर्ष तक करोगे, उसके बाद फिर तो लायक नहीं रह जाओगे ना कुछ करने के। फिर तो शरीर में सिकुड़ता ही चला जाएगा, और अंततः ये दुनिया फिर एक समय पे जब तुम्हारी क्रिया विधि घट जाएगी तो ये दुनिया छूटती चली जाती है। यार दोस्त छूट जाते हैं, रिश्तेदार नातेदार छूट जाते हैं, पत्नी बच्चे सब छूट जाते हैं, अंततः आदमी अकेला रह जाता है। एक समय तो ये एक्सपेंशन करता है, फैलता है, अपने रिश्ते संबंधों को फैलाता है अपनी जवानी में, लेकिन जैसे जैसे वो 60 वर्ष के बाद जाता है सब फिर छूटता चला जाता है। फिर अंततः धीरे 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 पुनः जो है वो अकेले पर आ जाता है। तो अब जब वो अकेले पर आ गया, अभी तो अब शरीर से आ गया, लेकिन अपना माइंड में अभी वो अकेला नहीं है, माइंड में उसका संसार ही बसा हुआ है। तो अब उसको वहाँ पता लगाना है,
कि मूलतः मैं कहाँ से आया हूँ और अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि यात्रा तो रुकेगी नहीं ना, गति तो रुकेगी नहीं, कहीं ना कहीं तो उसको जाना है। अब उसको पता लगाना है कहाँ जाना है और जाएंगे किस चीज़ से। आपके पास जैसे आपको कहीं जाना है तो कहीं लक्ष्य होगा ना कि मैं यहाँ जाऊँगा, या तो कोई आपको ले जाएगा, या तो आप अपनी प्रेरणा से जाएंगे, या तो कोई आपको ले जाएगा। आप नहीं जाना चाहते और आपको ले जाएगा कोई उठा करके, या तो आप स्वयं ही जाते हैं अपनी प्रेरणा से। लेकिन आप रुक तो नहीं सकते, आपको चलना तो है, क्योंकि इस अस्तित्व में, प्रकृति में यहाँ गति तो है, उसे इनकार किया नहीं जा सकता। तो गति तो आपकी होगी तब तक जब तक कि आप उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो गति से परे की स्थिति है। जब तक शाश्वत स्थिति को प्राप्त नहीं करना है तब तक तो गति होके रहेगी। आप मजबूर हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने भीतर झांको और उस मूल तत्व को देखो जो शाश्वत तत्व है, जिसको गति नहीं करनी है, जो गति से परे है, जिसकी उपलब्धता हर समय हर जगह ही है। तो जब उसकी उपलब्धता हर समय हर जगह है तो फिर उसको गति करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है ना। और उस तत्व को जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप संतुष्ट जीवन जी ही नहीं सकते, आपको शांति आ ही नहीं सकती। आपको जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की से शांति महसूस होती है, जहाँ फैलाव होता है वहाँ पर, आकाश तत्व जहाँ ज़्यादा हो जाता है, जैसे पहाड़ों पर गए वहाँ फैलाव है तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है, आप उसको शांति समझ लेते हैं। लेकिन वो शांति नहीं है, वो उस शांति की एक हल्की सी झलक जरूर है, क्योंकि वहाँ आकाश तत्व जो है वो ज़्यादा है, फैल गया है आपके भीतर का। लेकिन वो आकाश तत्व कहाँ से आया, उसकी भी तो खोज करनी है। तो जब तक मूल तत्व में नहीं जाएंगे जो शाश्वत तत्व है, तब तक आपको वास्तव में परम शांति नहीं मिलेगी। ये आकाश तत्व भी उत्पन्न हुआ है, और जो उत्पन्न हुआ है वह फिर लीन भी होगा। तो ये उत्पत्ति और विनाश के खेल में आपको इस स्थिति में पहुंचना है जहां उत्पत्ति और विनाश का खेल नहीं है। जो खेल रहा है उत्पत्ति और विनाश का खेल, वह उसमें आपको जाना है, ना कि आप खुद जो है उसमें चले गए, खुद ही उसमें पार्टिसिपेंट हो गए। तो ये योग की धारा है, साधना की धारा है। किस तरह से हम उसको जानेंगे, शिव जी की महत्ता इसी में है। अच्छा, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए महाराज जी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कुछ विशेष? अब इसमें ऐसा फिक्स कैसे किया सकता है, इसी गृहस्थ से सब कोई होता है, इसी गृहस्थ से कोई जो है वानप्रस्थ आश्रम पे जाता है, कोई गृहस्थ को इतना तो जरूर एक चीज में बताना चाहूँगा कि गृहस्थ को अवश्य यह सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आखिर इसका परिणाम क्या होगा, और उसका जो परिणाम होगा आखिर फिर उसका क्या परिणाम होगा। इस तरह से उसको चिंतन तो अवश्य करना चाहिए, और कुछ वो करे या ना करे, बैठ कर उसको सोचना चाहिए जरूर। कभी अकेले में सोते समय कभी भी मैं समझता हूँ गृहस्थ के लिए यही योग सबसे अच्छा योग है कि वो सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, और फिर उसका परिणाम क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा। यह जो है अपने माइंड में वो दौड़ाते रहे। यदि वह ऐसा सोचता चला जाएगा तो अंततः उसको सही जगह पर सही चीज़ का पता चलता चला जाएगा, उसको खुद ब खुद से मालूम पड़ने लगेगा। क्योंकि हम लोग में ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, ज्ञान की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ज्ञान का कहीं अभाव नहीं है। यह नहीं है कि मुझे ज्ञान के लिए किसी कहीं और जाना पड़ेगा जहाँ ज्ञान भरा हुआ है और ज्ञान कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो भीतर भरा ही। हाँ, ज्ञान तो है, आपको हर जगह हर समय उसकी उपलब्धता है। आप खाली उसके लिए जो है मतलब तत्पर हो जाइए, कुछ सोच विचार कीजिए, फिर आपको अपने आप ही भीतर से आने लगेगा, आंसर भीतर से आने लगेगा। और वह आंसर जो होगा वह प्रमाणिक आंसर होगा उसके लिए, उसमें उसको शक नहीं होगा, संशय नहीं होगा। और जो आंसर दूसरे से उसको मिलेगा, चाहे वो कितने भी बड़े विद्वान से, कितने भी बड़े ऋषि महर्षि संत से मिला हो, या स्वयं भगवान ही उपदेश क्यों ना दिए हों, उसको उस पर शक जरूर रहेगा, निश्चित रहेगा। जो अंदर
से पुकार आएगी, जो आत्मा हाँ, की आवाज होगी, उस पे आदमी को, उस पर उसको पूरा भरोसा होता है और उसको वही वह करता है, उसको ही वह मानता है। तो जो नॉलेज टू कम विथ इन अस, तब वह जो होगा वही सही होगा। अन्यथा आदमी को सदैव संशय रहेगा। तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना, ये प्रश्न तो स्वयं से पूछना चाहिए। हर चीज जो भी पूछना है ना, व्यक्ति को खुद से ही पूछना चाहिए। किसी और से पूछने के बजाय स्वयं से जब हम प्रश्न करेंगे तो सबसे अच्छा उत्तर आएगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरा ऐसा अनुभव है। दूसरे से पूछने के बजाय स्वयं से आदमी पूछना शुरू करे। वो कभी यह ना सोचे कि मैं नहीं जानता हूं तो चलो किसी दूसरे से पूछ ले। नहीं, इसमें जानने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं। ये भी तो कह सकते हैं कि भाई अपने आप को अपने से अच्छा कौन जान सकता है। हाँ, ये भी तो आप स्वयं से पूछते जाइए ना, आपको उत्तर नहीं आएगा तब ना अवश्य उत्तर आएगा। चिंतन करिए, चिंतन से हाँ, होइए उत्तर जो। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर नहीं आएगा, आएगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे अपना। हाँ, वो आपका पूछने की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है ना। एक बार पूछ करके भाग गए तो कहाँ से आएगा? आप उसको लगातार पूछते रहिए, तब तक पूछते रहिए जब तक कि आंसर ना आ जाए। रात को सोते समय पूछते पूछते सो जाइए, उठें उस समय भी पूछिए। रात चलते हुए दिमाग में वही प्रश्न घूमता रहे। जब प्रश्न घूमता रहेगा ना तो हम लोग माइंड में वो शक्ति है कि वो उत्तर दे देगा। दुनिया में जितने भी माइंड है ना, सारे इंटरकनेक्टेड है। जितने भी माइंड है, आप उसके पास नहीं भी गए हैं, लेकिन अगर आपका प्रश्न का वह लेवल है, अगर किसी के दिमाग में भी वह उत्तर है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, तो वह वहां से उत्तर ले आकर के आपको बता देगा। क्योंकि प्रश्न उस लेवल का है, तो उस लेवल का जो प्रश्न है ना, वो उसी के हिसाब से ही वो अपनी यात्रा कर लेता है, खोज लेता है वो। क्योंकि विचार जो है ना, सब इंटरकनेक्टेड है और एक साथ है सब। एक साथ मतलब कि एक टाइम फ्रेम में की बात मैं कर रहा हूं, एक समय में है, टाइम का अंतर नहीं है। तो इस कारण से उसको उत्तर वो मिल जाएगा, कहीं भी होगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी किसी के पास भी वो ज्ञान होगा ना, कहीं भी ज्ञान होगा ना, वो ज्ञान उसके यहाँ प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि पूछने की जो इंटेंसिटी है, जो उसमें शक्ति चाहिए, उस शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। आधे अधूरे मन से कोई पूछता है तो वो नहीं आएगा। आपको पूरे मन से अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है पूछने में, उसके बिना आपको चैन नहीं पड़े। कहने का मतलब यह है, उस प्रश्न के उत्तर जाने बिना आपको चैन ना पड़े, इतना आप बेचैन हो जाएंगे, वह उत्तर अवश्य ही दिमाग देगा। जितनी बेचैनी होगी उतना ही दूर तक उसकी यात्रा होगी, उतनी जगह वो खोजेगा भाई। हल्के फुल्के अगर वो है, प्रश्न है, जिज्ञासा उतनी नहीं है, कहीं चलो कहीं मन आया पूछ लिया, कोई काम धंधा नहीं चलो पूछ लिया, इस तरह से नहीं। जब वह प्रश्न आपकी जिंदगी और मृत्यु का सवाल बन जाए तब उत्तर आता है, जो बहुत गहरा प्रश्न होता है। हल्के प्रश्न तो आदमी जैसे खोल देता है या कोई बता भी दिया ऐसे। तो इसलिए प्रश्न की जो गंभीरता है, प्रश्न कितना बड़ा प्रश्न है, उसके हिसाब से उत्तर होते हैं और उसके हिसाब से आपको उसमें ऊर्जा लगानी पड़ती है उस प्रश्न में। मात्र ऐसी इस तरह से नहीं कि हमने कुछ पूछ लिया बस हो गया। उस प्रश्न के अलावा उसी को मंत्र कहा जाता है। अभी तुम समझ लो मंत्र किसको कहते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं मंत्र मतलब कोई पंडित जी बता दिए, उसको हम दोहरा लिए, कहीं ग्रंथ में लिखा है उसको दोहरा लिए। वो मंत्र नहीं है। मंत्र कौन है? वह प्रश्न, वह शब्द जो बार बार आप दोहराते हैं और दोहराना आपकी मजबूरी हो जाती है, और इतना आप दोहराते हैं क्योंकि आपको इतनी जिज्ञासा गहरी हो गई है कि उस विचार के अलावा आप कोई विचार दिमाग में आ ही नहीं रहा है। वो मंत्र होता है। मंत्र नहीं कि ये चलो 108 बार पढ़ लो, 1008 बार कर लो। ये मंत्र तो ऐसा तो चालू मंत्र है आगे फुल के, इसका कोई बहुत वैल्यू नहीं होता है। वह मंत्र होता है जिसके कारण जो है आप सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, एकदम बेचैन पूरा शरीर। जैसे कि एक भूखा आदमी है, उसके दिमाग में हर समय भोजन 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 घूमता रहेगा।
आप उसको कितना भी कुछ बात बताएं, उसके दिमाग में सिर्फ भोजन ही आएगा। उसका एक ही मंत्र दिमाग में गूंज रहा है, भोजन। बात समझ रहे हैं? वो मंत्र हो गया उसके लिए। और जब उसके दिमाग में ये खाली वही भोजन भोजन घूम रहा है तो भोजन निश्चित ही उपलब्ध होगा उसको, क्योंकि उतना मंत्र उसको गूंज रहा है ना कि उसके लिए वो काम करना के लिए प्रेरित होगा ही। चाहे वो भीख मांगेगा, चाहे वो कोई काम करेगा, चाहे कहीं चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वह उसको उपलब्ध करा करके ही दम लेगा। मंत्र उसको कहते हैं। लगातार जब सिर्फ वही शब्द गूंज रहा हो जिसे वो बच भी नहीं सकता हो, और जो उसकी इच्छा भी हो, जो छोड़ नहीं सकता हो, उसको मंत्र कहा जाता है। वही मंत्र दृष्टा कहलाते हैं ऋषि, जो उस मंत्र को देख लेते हैं, जो जानते हैं कि यही ये जो है ना, यह उत्तर, जब हमारे दिमाग में जो प्रश्न गूंजा उसका यह उत्तर है, और वह उत्तर जो है वही मंत्र दृष्टा हो गया। मंत्र को उसने देख लिया, उसका यही उत्तर है, और वह उत्तर उसने बहुत गहराई में जाके खोजा। क्यों, कैसे खोजा? लगातार उसके दिमाग में वही प्रश्न गूंजता रहा। वो जहाँ गया बस वही पूछा, जिससे मिला वही पूछा, कोई नहीं मिला खुद से पूछा, पेड़ से पूछा, पौधे से पूछा, किसी से भी पूछा, तो उसके दिमाग में फिर उसका उत्तर आ जाता है। वह मंत्र दृष्टा हो गया। तो पहले कहा वेद के ये ऋषि हैं, ये मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। तो मंत्र दृष्टा ऋषि वैसे ही होते हैं। उसका यह नहीं मतलब होता है कि कहीं रेडीमेड कुछ बना बनाया है और उसको आपने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस सिद्धांत को, जो विज्ञान में कोर्स है, वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको उत्तर लाना पड़ेगा, और उतनी गहराई तक आपके भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप अपने उस कोर्स तक पहुँच सकें, विज्ञान में कोर्स। ये अस्तित्व जो है किसी नियम से चल रहा है ना, किसी संविधान से चल रहा है। तो वह जो संविधान है, वह जो नियम है, उसको आपको खोजना है कि कैसे चल रहा है, कौन चीज कैसे रिएक्शन करता है, क्यों करता है, क्या कारण है, जीवन क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कारण को जानना, उसको कारण को खोजना पड़ेगा ना। जीवन क्यों उत्पन्न हुआ, पृथ्वी क्यों उत्पन्न हुई, ग्रह क्यों उत्पन्न हुए, प्रकाश क्यों उत्पन्न हुआ, सब सोचना पड़ेगा ना। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। ये ऐसा तो है नहीं कि तुरंत एक बार आपने वो किया तुरंत आपको हल आ गया, ऐसा तो है नहीं। तो उसके पर लगातार आदमी को मेडिटेट करना पड़ता है। मेडिटेशन उसको कहते हैं। आँख को बंद कर लेने को, कान को बंद कर लेने को मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। आपको लगातार उस विषय में अनुसंधान करना, खोजते रहना है। पत्थर में जैसे हथौड़ा मारा जाता है, जी, छेनी मारा जाता है, उसको लगातार मारते रहना है। दिमाग खोजेंगे, गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए हम लोग उस ऊंचाई को जरूर अपना खोजेंगे जहाँ मनुष्य को पहुँचना चाहिए, जहाँ पहुँचना चाहिए। एक एक चीज यहाँ पर जो कुछ भी दिख जाता है, जैसे हवा ही मालूम पड़ रहा है। हवा है तो हवा कहाँ से आ रही, हवा क्यों बनी, हवा को बनाया किसने, ये कैसे रिएक्शन करता है, हवा कैसे स्पर्श करता है, तो हमें पता चलता है। हर तरह का जो है आपको प्रश्न सामने खड़ा है, और उसका उत्तर आपको ढूंढना है। और ये सब जो उत्तर होंगे, ये जब आप ढूंढेंगे तो आपको एक अलग से अनुभूति होगी, आनंद की। जो आपका अपना उत्तर होगा ना, वो ठीक जैसे अपना आदमी एक संतान पैदा करता है, तो जितनी खुशी उसको होती है, उस तरह से उसको खुशी होती है, और वो खुशी हमेशा बनी रहेगी। हाँ। जीवन जीने का अलग दृष्टिकोण, रोमांच का अलग दृष्टिकोण। हाँ। सबसे अलग हटके कहाँ, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये वाणी कहाँ से आ रही है, आखिर इसका कहीं कोई स्रोत बिंदु है ना, ये कहाँ से आ रही है, तो किस रूप में आ रही है, कैसे इसका रूप बदल रहा है। अभी जब हम बोले नहीं है, फिर भी तो माइंड से बोल रहे हैं ना, लेकिन माइंड में उसका वह रूप तो है नहीं जो बोलते समय वो रूप है। तो वो कैसे है, तो वो सारा जो है आदमी को मेडिटेट करके खोजना पड़ेगा, ध्यान में जाके खोजना पड़ता है। तो उसको आध्यात्मिक जिज्ञासा कहते हैं, और वह आध्यात्मिक उपलब्धि और सुख है। और हर एक को खोजना पड़ेगा, अपना उत्तर स्वयं तलाशना पड़ेगा। दूसरा कुछ मदद कर देगा भाई, जो उस तरह से खोजा है वो कोई मदद कर देगा, लेकिन मजा तो फिर भी नहीं देगा। राह दिखा देंगे, चलना तो आप ही को पड़ेगा। आप तो दूसरे के बच्चे को गोद ले लें,
सही कह रहे हैं। लेकिन वो बात वो नहीं अनुभूति थोड़ी होगी जो अपनी जो संतान से जो औरत खुद पैदा करेगी उसको वो अनुभूति थोड़ी होगी जो गोद ले लेगी किसी बच्चे को। सही बात है। नहीं। भले वो माँ कहलाए लेकिन माँ भले वो होने उसको माँ बोल दे, बेटा बोल दे, जो वास्तविक बोलना बोल दे, सुखाने में जितना क्या मर्जी उतना खिला लो, है। हाँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाएगी सही ना। बात। तो अब आपको स्वयं को उत्पन्न करना पड़ता है, आपके जरिए कुछ उत्पन्न हो। जैसे विचार आपके जरिए उत्पन्न हो रहा है तो वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। तो उत्पत्ति का सारा रहस्य, यानी आपको ब्रह्मा बनना पड़ेगा खुद, रचनात्मक होना पड़ेगा, हाँ। सृजनात्मक होना पड़ेगा, खुद क्रिएटिव। क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप उधार का ज्ञान लेकर के संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। वह ज्ञान आपका स्वयं होना चाहिए, इसलिए उसको आत्मज्ञान कहा गया है। हाँ, आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का मतलब खुद स्वयं से ज्ञान, स्वयं ही अर्जित करना है उस ज्ञान को। सही बात। आत्मा के विषय में आपको अपने आत्म से अर्जित करना है। हाँ, मैं अभी नहा लूँ, खा लूँ। भोजन कर लीजिए, फिर हम लोग किसी दिन आएंगे और कुछ अगली बार आएंगे तो कुछ प्रश्न बना के आएंगे। हाँ हाँ।